Assalamu alaikum students, how are you? 8th class today our topic is a rainy day. ये हमारा ऐसे है, ठीक है, यानी कि रेनी डे के बारे में आपने उर्दू में भी मजमून पढ़ा होगा। बरसात का मौसम, ये एक बरसात के मौसम के दिन का हाल है, जिस दिन हम इस बारे में पढ़ते हैं कि बरसात के मौसम का एक दिन, टिपिकल दिन कैसा होता है। लेट्स स्टार्ट। अ रेनी डे इज़ अ डे व्हेन इट रेन्स ऑल डे लॉन्ग, यानी कि बरसात के मौसम का दिन, यानी कि बरसात का दिन एक ऐसा दिन होता है जब पूरा दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो। आई स्टिल रिमेंबर द लास्ट डे ऑफ जून, द डे ऑफ लास्ट जून, कि मुझे याद है जून के पिछले साल जून के महीने का एक दिन। इट वॉज अ वेरी हॉट डे, कि ये बहुत गर्म दिन था। मैन वेमेन एंड चिल्ड्रन वर फीलिंग वेरी अनईजी, कि मर्द, खवातीन और बच्चे बहुत ज़्यादा बेसकूनी महसूस कर रहे थे। इवन चिल्ड्रन एंड बर्ड वर फीलिंग रेस्टलेस, कि चाहे इंसान, यानी कि इंसानों के साथ साथ जानवर हो या परिंदे, वो भी बेचैन महसूस कर रहे थे। एट अबाउट नून, दोपहर के वक्त, ऑल ऑफ अ सडन, ठीक है, कि अचानक क्लाउड्स अपीयर फ्रॉम द नॉर्थ, ठीक है, कि किस तरफ से, शुमाल की तरफ से बादल नमूदार हुए। दे कवर्ड द स्काई, और उन्होंने पूरे आसमान पर फैल गए, यानी कि पूरे आसमान को ढांप लिया, कवर कर लिया। दे वॉज थंडर एंड लाइटनिंग, अचानक बिजली चमकने लगी और बादल गरजने लगे। सडनली इट स्टार्टेड रेनिंग हैवीली, और अचानक बहुत तेजी से बारिश शुरू हो गई। एवरी वन हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ, हर एक शख्स ने सुकून का सांस लिया, ठीक है, यानी कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि बारिश शुरू हो गई थी। चिल्ड्रन कम आउट ऑफ देयर हाउसेस, बच्चे अपने घरों से बाहर आ गए। एंड बिगेन प्लेइंग इन द स्ट्रीट्स, और उन्होंने क्या किया, गलियों में खेलना शुरू कर दिया। Elders were also happy and enjoying the rain by preparing and eating पकौड़ास एंड हलवा, यानी कि जिस तरह आपको पता है कि बारिश होती है तो लोग मुख्तलिफ डिशेज बारिश को एंजॉय करने के लिए पकौड़े वगैरह इस तरह की चीज़ें बनाते हैं, ठीक है। तो कहता है कि बड़े लोगों ने, किस तरह बच्चे बाहर खेल के एंजॉय कर रहे थे बारिश को, और बड़े लोगों ने डिफरेंट डिशेज वगैरह बनाकर, लाइक पकौड़े वगैरह और हलवा वगैरह बनाकर, और इस तरह क्या करना शुरू कर दिया, इन बारिश को एंजॉय करना शुरू किया। द रेन कॉन्टिन्यूड फॉर 2 आवर्स, यानी कि बारिश 2 घंटे मुसलसल जारी रही। एवरीथिंग लुक्ड वॉश्ड एंड क्लीन, कि हर चीज़ बारिश के बाद बिल्कुल धुली हुई और साफ सुथरी निखरी हुई नजर आ रही थी। एवरी वन फेल्ट प्लेयर एंड थैंक अल्लाह ऑलमाइटी, हर क्या हुआ कि हर इंसान ने क्या किया, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और इस बारिश के बाद सुकून महसूस किया। ये था बच्चों हमारा ऐसे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग जो पढ़ेंगे आज, वो है हमारे पास ईडियम्स, ठीक है। ईडियम्स क्या होते हैं बेटा, आपने उर्दू में 2 चीज़ें पढ़ी होंगी, मुहावरात और ज़रबुल मिसाल। ज़रबुल मिसाल के अंदर एक पूरी लाइन को हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए बोलते हैं। लेकिन जब ईडियम की बात आती है तो ईडियम होता है कि मुहावरा, यानी कि जो एक चंद ग्रुप का, यानी कि अल्फाज का मजमूआ होता है, जिसको हम एक जुमले के साथ इस्तेमाल करें तो इसकी पूरी सेंस, यानी कि पूरी तरह हमें ये समझ में आता है। हमारा फर्स्ट जो है यहाँ पर जुमला, वो ये है ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है कभी कभी। वी वेंट टू हिज कैफे ऑफ एंड ऑन, हम उसके कैफे कभी कभी जाते हैं। कैफे आपको पता है कि छोटा सा जो रेस्टोरेंट या कॉफी शॉप वगैरह होती है उसको कैफे कहा जाता है। सेकंड है बोन ऑफ कंटेंशन, यानी कि लड़ाई की वजह या फसाद की जड़, जिसे उर्दू में कहा जाता है। दिस पीस ऑफ लैंड इज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन टू ब्रदर्स, ठीक है, ये जो ज़मीन का कता है या टुकड़ा है, ये 2 भाइयों के दरमियान लड़ाई की वजह है। अ फेयर वेदर फ्रेंड, यानी कि क्या है, फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब होता है मतलबी दोस्त। डू नॉट ट्रस्ट जमील, ही इज़ अ फेयर वेदर फ्रेंड, जमील का एतबार मत करो, ये एक क्या है, मतलबी इंसान है या मतलबी दोस्त है। अल्फा एंड ओमेगा, अव्वल व आखिर, यानी कि इब्तदा और इंतहा। द अल्फा एंड ओमेगा ऑफ इस्लाम इज, के इस्लाम की इब्तदा और इंतहा, यानी कि अव्वल व आखिर यही है। गॉड इज़ वन, कि अल्लाह ताला एक है। एंड हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ हिज प्रॉफिट, कि अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। अ होस्ट ऑफ का मतलब होता है बहुत बड़ी तादाद, या इंग्लिश में बोलेंगे तो इसको कहें अ लार्ज नंबर ऑफ। देयर वाज अ होस्ट ऑफ फ्लावर्स इन द गार्डन, के बाग में फूलों की बहुत बड़ी तादाद है, या बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं। बर्निंग क्वेश्चन, एक अहम सवाल, ठीक है, एक अहम मसला, इसका मतलब होता है, और इसका सेंटेंस होगा कश्मीर इज़ अ बर्निंग इशू, बर्निंग क्वेश्चन, सॉरी, बर्निंग क्वेश्चन ऑफ पाकिस्तान, के कश्मीर जो है
پاکستان کا ایک اہم مسئلہ ہے. بائی اینڈ بائی آہستہ آہستہ the temperature is raising up by and by کہ جو ٹمپریچر ہے درجہ حرارت ہے آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے. کاسل ان دی ایئر یعنی کہ ہوا میں قلعے یعنی کہ خیالی پلاؤ. ڈو ناٹ بلڈ کاسل ان دی ایئر ڈو سم تھنگ پریکٹیکلی کہ ہوائی قلعے تعمیر مت کرو کچھ عملی طور پر کام کرو. ایٹ 11th hour یعنی کہ آخری وقت پر میٹنگ واز کینسل ایٹ 11th hour یعنی کہ میٹنگ جو تھی وہ آخری وقت پر یعنی کہ اپنے منعقد ہونے سے کچھ یعنی لمحے پہلے کینسل ہو گئی. رینی ڈے کا بھی ہم لوگوں نے ایسے تو پڑھا لیکن اس رینی ڈے کا مطلب ہوتا ہے مصیبت کا وقت یعنی کہ اپنے مشکل وقت. وی شوڈ سیو سم تھنگ فور آر رینی ڈے ہمیں اپنے مصیبت کے وقت کے لیے کچھ بچا کر رکھنا چاہیے. تو اسٹوڈینٹس یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. ہوپ فلی آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا. پلیز بیٹا اس کو اپنے کاپیز میں ڈن کر لیں یعنی کہ لکھ لیں اور اس کو لرن بھی کریں ساتھ. ٹل دین نیکسٹ ٹائم بیٹا اللہ حافظ.